हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ना ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत ना दिक्कत हो जाता है आजकल ना लाइव चलाने के चक्कर में, और मनो कराना है करके लाइव ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, इसीलिए ना ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। तो मैं ना दो तीन दिन पहले का मैं ब्लॉग शूट करके रखी हूँ, उसको एडिट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं ना बैक कैमरा से उसको शूट की हूँ। उसमें वॉइस ओवर देना रहता है, तो फुल डे रूटीन का शेयर करना चाह रही हूँ इस वीडियो के साथ साथ। तो मैं आप लोग के साथ में आज उसी वीडियो को शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा तक देखिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, अपने प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और जो भी पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फुल डे रूटीन में मेरा किचन का ही काम रहता है, और बहुत सारे कुछ रहता है। जितने मैं वीडियो शूट की थी वो सारे शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। तो वीडियो को पूरा तक देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो पूरा तक देखिएगा, लंबा हो सकता है, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा और प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सुबह का टाइम रहता है और मैं बहुत सारे काम कर लिए रहती हूँ, लेकिन सबका वीडियो शूट नहीं करती हूँ। वीडियो शूट करने का तो मन नहीं रहता है, लेकिन ना चलो इतने सारे बना रही हूँ तो मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा करके फिर मैं बाद में सोचती हूँ और वीडियो शूट करती हूँ। तो बैक कैमरा से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ पालक पनीर की सब्ज़ी के रेसिपी के साथ में। तो ये पालक पनीर की रेसिपी मैं बना रही हूँ। हम सुबह का नाश्ता भी करेंगे और दोपहर का खाना खाने के लिए भी मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो मैं पालक पनीर अपने तरीके से बना रही हूँ, और इस तरह से मैं कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ जो बहुत टेस्टी लगता है। और इसमें मैं मावा भी डालने वाली हूँ, तो मावा डालने का तरीका कुछ अलग हो जाता है, लेकिन जो डालती हूँ ना बहुत टेस्टी बनता है। तो वीडियो में पूरा तक बने रहिए, और वीडियो तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर पालक पनीर को मैं सारे मसाले वगैरह फ्राई कर ली थी, लहसुन प्याज अदरक और सारे चीज़ फ्राई करके उसको पीस करके फ्राई की थी, और सारे मसाले वगैरह डाल दी थी। और पालक भाजी को ना मैं ब्लंच करके रख दी थी ठंडा होने के लिए। पालक भाजी जब ठंडा हो गया ना तो उसको भी पीस ली थी इस तरह से। और देखिए सारे मसाले तलने के बाद में पालक भाजी को मैं पीस करके डाल दी थी, और फिर उसके बाद में सारे पकने के बाद में फिर पानी डाल दी थी और अच्छे से पकने दी थी। उसके बाद में मैं पनीर को ना फ्राई करके गर्म पानी में रखी थी, वही पनीर के साथ पानी को डाल दी थी। तो इस तरह से डालने से ना बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैं मावा ली हूँ, तो ये मावा डालने से टेस्ट बढ़ जाता है। तो वही बोल रहे थे मुझे तो मसाला जो डालते नहीं है उसी समय से उसको डालना था। जैसे जब मसाला भून जाए ना तो इसको डाल के इसको भी ऐसे ऐसे थोड़ा भूनते, ये पानी वानी को डालना, गर्म पानी डालो। हस्बैंड जी को पूछना था मुझे, लेकिन ना मैंने ही पूछ पाई। तो वो बोल रहे थे कि ना जब मसाले तल रहे थे उसी टाइम इसको डालना था, तो मसाले के साथ में ये पक जाता अच्छे से और गल जाता, ऐसे बोल के। तो मैं ना पूछ नहीं पाई, और अपने तरीके से मैं डालूँगी बोल के उसको लास्ट में डालना चाह रही थी मैं, और लास्ट के हिसाब से मैं उसको मैं बाद में फिर पूछ ली तो बोले कि नहीं ये तो गलत हो गया बोलने लग गए। तो चलिए कोई बात नहीं बोले, फिर ना गर्म पानी में डाल के करो बोले। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करके गरम कर ली थी, तो ये अच्छे से मेल्ट हो गया था, घुल गया था अच्छे से मावा। तो मलाई है मावा, तो ये ना बहुत अच्छे से गर्म हो गया था, तो अच्छे से घुल गया था। तो मैं इसको लास्ट में डाल दी थी। तो इस तरह से लास्ट में डालने पर भी टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था और बहुत ही टेस्टी लग रहा था पालक पनीर। तो मैं इस तरह से ग्रेवी रखी हूँ। अब जब ये ना ठंडा होता है तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से रखी हूँ। और ज़्यादा इसको गाढ़ा रखती ना तो सूख जाता, तो और ज़्यादा सूखा हो जाता है। इसी कारण से मैं थोड़ा इसमें ग्रेवी को रखी हूँ ताकि ये ठंडे हो जाए। तो क्योंकि पीतल की कढ़ाई है ना, ये देर तक ठंडे नहीं होते हैं, बहुत देर तक गर्म रहता है, तो इसमें ना और सूख जाता है। तो इस तरह से रखी हूँ, और ऐसे बना करके मैं रख दी थी पनीर को। पालक पनीर बहुत टेस्टी और हेल्दी है, और इसमें मैं ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं की हूँ, बस पनीर मसाले का यूज़ की हूँ थोड़ा सा, और बस नॉर्मल हल्दी पाउडर धनिया पाउडर यूज़ की हूँ और कुछ नहीं। तो बहुत टेस्टी लगता है ये मावा की वजह से। देखिए यहाँ तक इस तरह से इतना गाढ़ा मैं रखती हूँ, और ऊपर से हम धनिया पत्ती को ऊपर से डाल देंगे, इस तरह से गार्निश कर लेंगे, और इसको मैं ढक करके रख दूँगी। तो थोड़ी देर बाद ये जब हम नाश्ता करेंगे उस टाइम ये ना गाढ़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो इस तरह से रखी हूँ और बहुत टेस्टी लगा।
तो मैं इतना टेस्टी लगा था, तभी बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था और सभी को बहुत पसंद आया था। चावल में खा रहे थे और सुबह का नाश्ता में भी खाए थे। तो मैं सुबह का नाश्ता बनाने वाली हूँ, बड़ा बनाने वाली हूँ। तो बड़ा खाने के लिए यहाँ पर टमाटर की चटनी तल रही हूँ। तो मैं टमाटर की चटनी को भी ना लहसुन और अदरक को अच्छे से पीस ली थी और पीस करके उसको मैं तड़के लगा दी थी हरी मिर्ची के साथ में। और जब लहसुन अदरक अच्छे से तड़का हो गया था ना, और तो हरी मिर्ची भी तड़का हो गया था, अच्छे से भून गया था, तब जाके मैं टमाटर को हल्का सा ब्लांच करके रखी थी और ठंडा होने के बाद उसको पीस ली थी। तो पीस लेने के बाद में फिर टमाटर को डाल के उसको तो अच्छे से तल लिए हैं और उसमें ज़्यादा पानी नहीं डाली हूँ और उसके बाद में वो चटनी तैयार हो जाता है। और यहाँ पर मैं देखिए उड़द दाल है भिगा कर के रखी हूँ। ये सुबह ही मैं भिगाई थी, जब सुबह 4 बजे उठे ना, सुबह 4 बजे में, तो इसको सबसे पहले भिगा कर रख दी थी। तो ये 7 बजे तक अच्छे से भीग गया था। ये सुबह का 7 बज रहा था लगभग, और इसी टाइम मैं इसको अभी बड़ा बना रही हूँ तो बहुत अच्छे से भीग गया था। उसमें मैं चावल भी डाल दी थी थोड़ा सा। और देखिए टमाटर की चटनी यहाँ पर पक गया है और इसमें मैं धनिया पत्ती डाल दी हूँ। और यहाँ पर पनीर को बता रही हूँ, देखिए पनीर भी अच्छे से ये अभी गाढ़ा हो गया है। देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और ये और गाढ़ा हो जाएगा, जैसे जैसे ठंडे होते जाते हैं ना वैसे वैसे गाढ़ा हो जाता है। और ये टमाटर की चटनी है। तो ये पालक पनीर की सब्ज़ी और टमाटर की चटनी तैयार है। अब हम बड़ा बनाएंगे। तो बड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पर पीस ली हूँ सारे उड़द दाल को और इस तरह से मिक्सी से पीस करके इसको अभी बड़े बनाऊँगी। तो बड़ा बनाने के लिए ना, जब मिक्सी में पीस लो ना, तो बड़ा बनाने के लिए थोड़ा सा सेफ नहीं बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ ससुराल में मेरी सासू माँ सिलबट्टे में पीसती हैं, तो वो बड़ा बहुत अच्छा बनता है और टेस्टी भी लगता है। लेकिन इसको मैं मिक्सी में पीसी हूँ ना, मिक्सी जार से, तो ये ना थोड़ा सा पतला हो जाता है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहता है। तो इसी के हिसाब से मेरे को बनाना पड़ता है। तो जैसे पकोड़े बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ना इस तरह से बना रही हूँ। देखिए तो जैसे मेरे हाथ से बन रहा था वैसे बना रही थी, लेकिन बहुत एकदम से स्पंजी फूल रहा था। ये अंदर में कुछ भी नहीं रहा था, मतलब अंदर से सॉफ्ट रहता था और बहुत अच्छे से फूल रहा था और बहुत टेस्टी भी लग रहा था। सभी को बहुत पसंद आ रहा था, बोल रहे थे कि बड़ा इतना अच्छा बन रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है करके। तो यहाँ पर ना ये दही की चटनी बनाई है बेटी। आपको ना यहाँ पर दही की चटनी का ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा ऐड कैसे दही की चटनी बनाए हैं बेटी बनाई थी। तो दही की चटनी के साथ टमाटर का चटनी और पनीर और पालक की सब्ज़ी के साथ में यहाँ पर एंजॉय किए थे बड़े का नाश्ता। तो सभी एक साथ खाते हैं हमारे घर में। मैं बना करके गरम गरम देते जाती हूँ और सभी एक साथ बैठ करके खाते हैं, फुल एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे ना बच्चों को खिलाना, इस तरह से गरम गरम बना कर देते जाना, बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इस तरह से बनाते जाती हूँ और वहाँ लेकर छोड़ते जाती हूँ, तो वो सभी एक साथ बैठ कर के खा लेते हैं। और मैं ना बीच में बना रही थी ना, तो इसी बीच में मैं भी बैठ जाती हूँ खाने के लिए, आँच को कम करके। यहाँ पर मेरे तो साथ में एक साथ खाना पीना हो जाता है, नाश्ता हो जाता है। सूखी बहुत अच्छा, लाल मिर्ची जो सूखी मिर्ची रहता है ना, वो मैं यहाँ पर आप लोग को और नमक डाल खा दूँ, अच्छे से कूट ली थी। और दही के बाद में चलिए मैं यहाँ पर डाल देती हूँ दही, और इसमें हम दही को डाल दिए थे और दही को डाल कर उसको ना अच्छे से मिक्स कर रहे थे। और ये ना थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, तो इसमें हम थोड़ा सा दही का पानी को और डाल दिए थे, तो बहुत अच्छे से चटनी बन गया था, दही की चटनी। तो ये ना खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी लगता है। तो इस तरह से मैं बड़े का बनाई थी। और लास्ट में ना हस्बैंड जी को बड़ा प्याज वाला बहुत अच्छा लगता है, तो लास्ट में मैं प्याज भी डाल दी थी। प्याज उन्होंने ही कट करके दिए मुझे। और यहाँ पर मैं प्याज का बड़ा बना रही हूँ। तो प्याजी बड़ा भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं नॉर्मल सा प्याज का बड़ा बनाती हूँ। तो लास्ट में ना सब खा के उड़ जाते हैं, तो प्याज का बड़ा खाने के लिए लेट हो जाता है, तो सब 2-2 3-3 खाते हैं। उसके बाद में ना ये बच जाता है प्याज का बड़ा, तो मैं प्याज का बड़ा को ना बाद में रख देती हूँ, तो बच्चे बाद में और खा लेते हैं। तो सुबह का इस तरह से मैं सुबह से भिड़े रहती हूँ ना, 4 बजे से सोकर के उठने के बाद में। तो मैं अपने बालों में मेहंदी भी लगाई थी और उस दिन भर का फुल रूटीन था। और ये ना सुबह का नाश्ता बनाने के बाद में फिर मैं ये खाना पीना भी बनाती हूँ। और खाना पीना खा करके हम सब ना फिर रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा गाना बजाना भी कर रहे थे, गाना भी चल रहा था। हस्बैंड जी को बहुत पसंद है ना, तो उनको भी साथ में टाइम देती हूँ मैं, तो अच्छा लगता है, टाइम चला जाता है, बहुत अच्छा लगता है।
और साथ में आज गुलाब जामुन का भी रेसिपी आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। मैं गुलाब जामुन की रेसिपी भी यही शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो ना थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, तो मैं 2-3 दिन तक क्यों करूँगी करके ना इसी में ऐड कर दे रही हूँ। तो देखिए मैं वॉइस ओवर नहीं करती तो ज़्यादा अच्छा लगता मुझे, क्योंकि मैं रियल बोल के रिकॉर्ड करती हूँ, अपना वीडियो शूट करती हूँ। लेकिन ना बच्चे सब शोरगुल करते रहते हैं और रेडियो भी चला रहे थे हस्बैंड जी भी ना, तो गाना भी चल रहा था, तो इसी कारण से आप लोग को बीच बीच में गाना भी सुनाई दे रहा होगा रेडियो का। तो मैं ना वॉइस ओवर करूँगी करके बोल नहीं रही थी यहाँ पर, और ऐसे ही रिकॉर्ड कर ली थी, बस दिखा रही थी आप लोग को। तो यहाँ पर गुलाब जामुन बना रही हूँ। ये ना दोपहर का टाइम है, दोपहर के टाइम में मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो यहाँ गिट्स का पैकेट लिए हूँ, 200 ग्राम का है एक पैकेट, तो 200 ग्राम का 2 पैकेट है, तो 400 ग्राम हो गया है लगभग। तो 400 ग्राम का मैं बनाती हूँ यहाँ पर गुलाब जामुन। बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये ना सरल तरीका रहता है, ज़्यादा कुछ वो नहीं होता है इसमें ताम झाम। तो इसको ना नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले जो नॉर्मल उबला हुआ दूध जो रहता है ना नॉर्मल टेम्परेचर का, उसी दूध से इसको मिक्स करना रहता है। तो दूध से मिक्स करोगे ना तो टेस्टी बनता है, पानी से करोगे तो पानी का टेस्ट आ जाता है। इसी कारण से ना दूध से इसको मिक्स करना रहता है, तो बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं ठंडा दूध, उबला हुआ दूध है लेकिन वो नॉर्मल ठंडा है, तो उसी से मैं मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पर ना ज़्यादा इसमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जितना भी इसको ज़्यादा गीला भी कर डालोगे ना, तो ये जैसे जैसे इसको अच्छे से मिक्स करते जाओगे ना, तो ये जो गीला होता है ये भी ना सूख जाता है। तो इसको ना ठोस नहीं करना। जब भी आप लोग गुलाब जामुन बनाएंगे ना, तो इसको नॉर्मल डो तैयार करना, जैसे सॉफ्ट गुलाब जामुन सॉफ्ट और फुला फुला बने। तो यहाँ पर मैं ना दूध को 2 बार डाल दी हूँ। तो देखिए दूध जैसे डाली ना, और ये चूड़ी पहनी थी ना, तो चूड़ी मेरे को ही दिक्कत हो रहा था, उसमें टच हो जा रहा था। तो देखिए ये ना गीला हो गया था, तो मैं थोड़ा देर के लिए इसको मसल कर इस तरह से मसलते हुए रख ली थी। तो इस तरह से देखिए बहुत अच्छे से ये डो तैयार हो गया था। तो अब ये ना मिक्स करके रख दो, और इसको आप मन चाहा बॉल बना लो। आप चाहो तो बड़ा साइज़ का बना सकते हो, आप चाहो तो छोटा साइज़ का बना सकते हो। तो मैं ना यहाँ पर बहुत ही मीडियम साइज़ का बनाती हूँ। तो इस तरह से छोटा छोटा बनाती हूँ ना, तो बहुत ही सारे बन जाते हैं। तो इसमें जैसे 200 ग्राम का एक पैकेट है, इसमें 40 गुलाब जामुन बनेगा करके उसमें लिखा रहता है, लेकिन मेरा 50 बन जाता है। एक में 50 बनता है। हर बार जितने बार भी मैं गुलाब जामुन बनाई हूँ ना, एक पैकेट का 40 लिखा रहता है, लेकिन 50 बना देती हूँ मैं, क्योंकि साइज़ छोटा कर देती हूँ तो 10 एक्स्ट्रा बन जाता है। अगर उसको मैं जो उसमें दिया रहता है उसी साइज़ का बनाती ना, तो सिर्फ 40 ही बनता, लेकिन मैं 50 बना देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी ठीक नहीं लगता है। बच्चों को यही पसंद होता है मीडियम साइज़ का, तो बहुत अच्छा बन जाता है। तो इस तरह से इसको भी जब हम बॉल बनाते हैं ना, तो बॉल बनाने का भी तरीका होता है। तो बच्चों को भी बोल रही थी ना बनाने के लिए, तो बच्चे से नहीं बन पा रहा था, क्योंकि इसको ना अच्छे से हीट करके दबा करके गोल गोल घुमाना रहता है हथेली को। तो ये ना सॉफ्ट और एकदम से चिकना बनता है बिना दरार किए। अगर आप इसको गोल बनाने नहीं जानेंगे ना, तो दरार हो जाता है, और जब तलोगे ना, फ्राई करोगे तेल में, तो वो दरार होकर फट जाता है। तो इसका मेन सबसे ज़्यादा मेहनत ये जो बॉल बनाने का है, सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में लगता है। तो बॉल नहीं बन पाता है हर किसी से। तो मैं ना जैसे इस तरह से मैं दबा कर, हथेली से दबा करके उसको सर्कल करती हूँ ना, तो ये हीट हो जाता है हथेली से, तब जाके उसको हल्का करती हूँ, तो ये एकदम से चिकना सॉफ्ट बिना दरार का ये बॉल बन जाता है। तो इसी तरह से मैं बैठ करके सारे बॉल बना ली थी, और ये देखिए बहुत ही अच्छे से सारे बॉल बन गया था। और ये ना 94 बॉल बना था। 94 मतलब 6 बॉल कम पड़ गया था। मतलब कुछ बच्चे भी बनाए ना, तो बड़ा हो गया था, और वो दरारें भी हो रहा था। तो बच्चों का जो बनाया हुआ था ना, वो दरारें था ना, तो अच्छे से फूल भी नहीं रहा था। देखिएगा आगे में आप लोग को दिखाऊंगी। तो अब देखिए, अब यहाँ पर तेल में फ्राई करने के लिए हम अपना जो तेल गरम किए हैं ना, ये तेल ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, और ना ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। मतलब एकदम से नॉर्मल गरम करना है, और मीडियम आंच पे इसको तलना रहता है। ज़्यादा आंच बढ़ाएंगे ना, तो अंदर से नहीं पकता है। तो इस अरे इधर गिर गए 2 ठो। तेल में डुबो डाली उंगली, 3 ठो गिरा दी। आंच में ही धीरे से पकते जाता है। जैसे जैसे आप डालोगे ना, ये पक करके ऊपर आते जाता है। देखिए बहुत अच्छे से ये ऊपर आते जाता है। तो मैं बीच में स्किप की थी, बीच में वीडियो को रोक दी थी।
और ये देखिए जैसे ही मैं इसमें डाल रही हूँ और ये पक करके ऊपर आते जा रहे हैं और तैरने लग रहा है। यहाँ पर देखिए एक बार निकाल कर इसमें डाल चुकी हूँ। तो ये ना जैसे चाशनी बनाते हुए मैं वीडियो शूट नहीं की हूँ, बाकी चाशनी बहुत अच्छा बना था। और चाशनी में मैं इलायची पाउडर भूल गई थी, तो वर्मा जी बोल रहे थे, वही मेरे हस्बैंड जी, कि गुलाब जामुन में आप इलायची नहीं डाले हो, भूल गए बोल के। और अगर केसर रहता तो केसर भी डाल दो ना, तो बहुत अच्छा आता है कलर जाता। तो मैं इसमें फूड कलर डाली थी, थोड़ा सा ऑरेंज कलर। और साथ में ना मेरी बेटी यहाँ पर चावल बच गया था, दोपहर का चावल, तो उसी चावल को यहाँ पर मिक्स वेज के साथ में फ्राई कर रही थी। तो वही साइड में करते जा रही थी, इधर मैं गुलाब जामुन तल रही थी, तो साथ में सभी हो रहा था। इधर किचन पूरा फैला हुआ था। देखिए इतना चावल बच गया था। आज ज़्यादा हेवी नाश्ता कर लिए थे ना, तो दोपहर का चावल बच गया। तो उस चावल को बेटी ना अपने तरीके से फ्राई कर रही थी, उसको ना पुलाव जैसे बना रही थी मिक्स वेज के साथ में। तो वो भी खाना पीना हो जाता है शाम को, आराम से हम लोग का खाना पीना दिन भर का हो जाता है। तो ये गुलाब जामुन बनाने में इतना झटपट से 20-25 मिनट में हो जाता है, अगर अच्छे से कोई हेल्प कर दे ना बॉल बनाने में और ये चाशनी वगैरह, तो बहुत जल्दी से बन जाता है। तो मैं ना इसी तरह से धीरे धीरे करके सारे गुलाब जामुन फ्राई कर लेती हूँ। जैसे जैसे मैं गुलाब जामुन को यहाँ फ्राई करते जाती हूँ ना, वैसे वैसे देखिए कितना अच्छा इसका कलर, देखिए बहुत ही अच्छा खुशबू भी आता है। और ना देखने पे ना ऐसे लगता है कि इसको ना खाई जाओ, खा ही लो, ऐसा लगता है। बहुत टेस्टी लग रहा है, आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा। आप भी आ जाइए, आप सभी हमारे यहाँ खाने गुलाब जामुन, बहुत टेस्टी लगा। तो ये कैसे हो? देखिए मैं जब भी गुलाब जामुन बनाती हूँ ना, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ और बहुत ही झटपट से बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर ना जो पहले चाशनी में डुबा गई ना पहला फ्राई वाला, वो अच्छे से चाशनी डूब गया है, अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है चाशनी उसमें से, तो ये ना सॉफ्ट होते जा रहा है अच्छे से। और जो पहले तल के अभी निकाल रही हूँ ना, वो जैसे पहले डला है ना चाशनी में, वो खाने लायक हो गया है। तुरंत गरम, थोड़ा सा गुनगुना गरम होना चाहिए चाशनी, और डालोगे ना तो चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है गुलाब जामुन, तो बहुत सॉफ्ट बनता है और अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो ये देखिए सुनहरे कलर में इस तरह से भूनना है, धीमी आंच में टाइम लगता है पकने में, और इस तरह से डायरेक्ट डाल देना है चाशनी में। तो चाशनी में जैसे ही डालते जाओगे वैसे ही इसमें ना बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होते जाता है चाशनी, और बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं सभी को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, सारे बॉल्स को डाल करके, और फिर मिलती हूँ आप लोग को ये सारे बॉल्स तलने के बाद में। सॉरी, आपका वो जनरल नॉलेज का डायरी तो निकालो, पूछूंगा थोड़ा, ठीक है बेटा? आपका जनरल नॉलेज का डायरी को निकालो तो थोड़ा पूछूंगा आपको। दोपहर का टाइम रहता है ना, तो बच्चों के साथ में भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनके पापा वही बोल रहे थे कि आ जाओ थोड़ा आप लोग को जनरल नॉलेज पूछूंगा बोल के। तो यहाँ पर मैं अपना देख रही थी, इसी कारण से ना मैं वॉइस ओवर करना पड़ रहा है मुझे, ऐसे ही वीडियो शूट की हूँ, क्योंकि सभी का आवाज़ आता रहता है, हल्ला होते रहता है और बातें करते रहते हैं, रेडियो भी चलते रहता है, तो मुझे ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। लेकिन मैं वीडियो नहीं शूट करती तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कैमरा से यहाँ पर शूट कर ली थी वीडियो को। और साथ में यहाँ पर गुलाब जामुन सारा बना करके तैयार कर ली थी, और यहाँ पर चावल को भी अच्छे से फ्राई कर लिया था, पुलाव जैसे बेटी तैयार कर रही थी। और बस ये सब चीज़ें करने में काफ़ी टाइम हो जाता है। और दोपहर का खाना पीना खाए थे तो बहुत लेट हो गया था, और सुबह का नाश्ता हेवी था तो चावल भी बच गया था। तो ये ना शाम का टाइम था लगभग, ये भी अच्छा फूल रहा है देखो। मम्मी छोटा छोटा खाना तो मेरे को क्यों फूल रहा है? ये फूल का और बड़ा बड़ा हो जाएगा, ये देख रहे हो? नहीं, चाशनी डूबेगा तो और बड़ा होगा। तो मेरे को और छोटा बनाने के लिए बोलते ना, मैं बोली आपको और छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा कर।
तो गुलाब जामुन ना लंबे आकार वाला गुलाब जामुन बना दिए थे, काले गुलाब जामुन। तो इसी तरह से ना इसको भी मैं हल्के आंच से पका रही थी और इसको भी पकने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो जल्दी से ये पक जाए ना तो उसके बाद में फिर चाशनी में सारे डाल करके रख दूँगी। और रात भर में ना चाशनी में जाएगा तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, बहुत सॉफ्ट बनता है। तो देखिए यहाँ पर मैं ना जो पहला वाला डाल के जो जिसमें चाशनी अच्छे से डूब गया है ना, उसी वाले गुलाब जामुन को मैं प्लेट में निकाल रही हूँ और आप लोग को दिखाने के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि ना ये सब रख दूँगी और फिर वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी ना, तो फिर आप लोग के लिए वीडियो शूट नहीं हो पाएगा बोल के ना मैं जो अच्छे से फूल गया है, चाशनी में डूब गया है, अच्छे से चाशनी में एब्जॉर्ब हो गया है, वही गुलाब जामुन को छाँट छाँट कर एक एक करके निकाल रही हूँ, जो पहले का डला हुआ है वही चीज़ को। तो मैं अगर बोल के करती ना तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन मुझे बोल करके वीडियो शूट नहीं हो पाया, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, वॉइस ओवर करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है, मैं बोल नहीं पाती हूँ अच्छे से। जिस तरह से मैं कैमरे के साथ अच्छे से बोल लेती हूँ वैसे वॉइस ओवर में नहीं बोल पाती हूँ, तो इसीलिए मुझे दिक्कत होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं सारे गुलाब जामुन अच्छे से निकाल ली हूँ और बैक कैमरा से दिखाऊँगी आप लोग को, तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए बैक कैमरे से मैं जो फूल गया है ना अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट फूला फूला सा है, उसको प्लेट में निकाल ली हूँ और बाकी सब इसमें चाशनी में डूबा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सारे गुलाब जामुन तैयार है, आ जाइए आप सभी खाने के लिए हेल्दी एंड टेस्टी टेस्टी गुलाब जामुन, काले काले रसीले और मीठे मीठे खाने के लिए आ जाइए आप सभी। तो इतना टेस्टी और हेल्दी बहुत सारे बना था। मैं ना इतना मतलब जब भी बड़ा त्यौहार और बच्चों का खाने का मन होता है ना, तो इस तरह से मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है और वो सभी को बहुत पसंद आता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों को खिलाना इस तरह से बना करके। तो देखिए मैं इसीलिए बोलती नहीं हूँ, बच्चों का आवाज़, मेरी बहन की बेटी है वो भी बोल रही थी थोड़ा, और रेडियो भी चल रहा था, रेडियो भी चलाते रहते हैं, इसी कारण से ना मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, ऐसे ही वीडियो शूट कर ली हूँ, क्योंकि ना उन लोग का हल्ला होता है ना, तो मुझे बोलने का वो नहीं हो पाता है। तो मैं सभी प्लेट में डाली थी ना आप लोग को दिखाने के लिए, वो वापस से मैं डाल दी हूँ ये भगोने में, बड़े वाले बर्तन में जिसमें ज़्यादा चाशनी है। तो देखिए सभी को मैं एक साथ और दिखा रही हूँ आप लोग को, और इस तरह से चाशनी में सारे डुबा दिए हैं। और ये ना चाशनी में जैसे जैसे और अंदर जाएगा वैसे वैसे ये सॉफ्ट और बहुत अच्छा बन जाएगा। साथ में ना मैं यहाँ पर जो पुलाव बनाए थे ना, बच्चे खाना बच गया था चावल, तो उसको वेज पुलाव बनाए थे, तो वो ना हस्बैंड जी को पसंद नहीं, उनको रात को ऐसे हैवी खाना नहीं खाना है बोलते हैं। तो उनके लिए मैं रोटी बना रही थी यही शाम को ही, शाम के टाइम में ही, और साथ में उनके लिए रोटी बनाकर दे दूँगी, तो रात का खाना पीना हो जाएगा। बाकी बच्चों का तो खाना पीना वही हो गया था जो चावल बनाए थे फ्राई करके मिक्स वेज के साथ में, तो उसको खाए थे। और मैं तो नहीं खाती हूँ, मैं सब्ज़ी को ही खाती हूँ, क्योंकि मेरे को रात को खाना नहीं अच्छा लगता है, तो हैवी हो जाता है इसलिए। तो मैं ना सब्ज़ी बचा था तो सब्ज़ी बनाना नहीं पड़ा था, तो यहाँ पर दाल था, टमाटर की चटनी थी और पनीर और पालक की सब्ज़ी, तो वही सबको मैं एक थाली में निकाल ली थी हस्बैंड जी के लिए, और रोटी भी निकाल ली थी। तो थाली तैयार है, ये देखिए रात का खाना, और ये देखिए आ जाइए आप सभी खाने। हस्बैंड जी को देने जा रही हूँ, और उनको खाना दे करके आने के बाद में मुझे लग रहा था कि मैं ना इसमें गुलाब जामुन भी डाल दूं करके, तो मैं पूछ करके दूंगी बोल के ना, फिर वैसे ही चली गई देने के लिए। तो फिर मैं जब खाना दे रही थी ना, तो वहाँ मैं हस्बैंड जी को पूछ रही थी कि मिठाई गुलाब जामुन भी ला दूं क्या करके, तो बोले कि ला दो। तो मैं फिर से आ गई थी किचन, और फिर से उनके लिए कटोरी में निकाल रही थी गुलाब जामुन, और जो फूल गया था ना अच्छे से चाशनी में डूब गया था वही निकाल करके दे रही थी। तो साथ में खाना के साथ साथ में सभी इसको टेस्ट कर लेंगे करके निकाल के दे रही थी एक बड़ा सा बाउल में, और इसको टेस्ट करने के लिए। और ये दूसरा टिफ़िन में जो सब्ज़ी पनीर की सब्ज़ी दिख रहा है, वो सब्ज़ी को मैं खा लेती हूँ, तो रात का खाना पीना हो जाता है। तो चलिए आ जाइए आप सभी गुलाब जामुन खाने के लिए, और टेस्टी टेस्टी। तो ये 2 दिन तक पड़ा रह जाएगा बच्चों के लिए, और इसको जब जब गुलाब जामुन खाओ ना, तो दूसरे दिन ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये ना बहुत अच्छा सॉफ्ट और टेस्टी हेल्दी हो जाता है। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर कट करके दिखाती हूँ। देखिए ये अभी गरम है,
और अच्छे से चाशनी भी नहीं डूबा है, तो मैं इसमें चाशनी थोड़ा सा ला के ऊपर से डाल देती हूँ। और ये देखिए बहुत रसीले और टेस्टी यहाँ पर गुलाब जामुन तैयार है। सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट है, खाने में बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा लगा था, टेस्टी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग अब एंड करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अभी तक वीडियो को पूरा तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।